दोस्तों, आज की कहानी एक शिक्षक और एक डकैत की है, जो शिक्षक से एक बहुत ही पेचीदा सवाल पूछकर कहता है कि अगर इसका सही उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा देंगे। अब क्या शिक्षक उसके इस अनोखे सवाल का जवाब देकर अपनी जान बचा सका? ये तो कहानी को पूरा सुनने के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं आज की इस बेहद रोचक कहानी को स्टार्ट। तो आज की कहानी का शीर्षक है द वेट ऑफ अ पंपकिन। पंपकिन मतलब होता है कद्दू, लौकी, कोहड़ा भी बोला जाता है ना। वैसे लौकी को बॉटल गार्ड भी बोला जाता है और पंपकिन भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। तो कहानी का शीर्षक क्या हुआ? एक कद्दू का वजन। वेट, ये जो है ना GH यहाँ साइलेंस है, क्योंकि एक नियम है कि जब भी किसी शब्द के बीच में GH लगा हो या शब्द के अंत में GH लगा हो तो ज़्यादातर जगहों पर वो साइलेंस हो जाता है। ठीक, शुरू में लगा रहता है तो GH से घ होता है। वन डे, एक दिन, A teacher was going to another village. एक शिक्षक was going जा रहा था to another village, दूसरे गांव। another मतलब दूसरा, village मतलब गांव, दूसरे गांव जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब was लगा है और मेन वर्ब में ing जुड़ा हुआ है। तो जा रहा था, रहे थे, रही थी, जिसकी पहचान होती है। सडनली, अचानक से, some dacoits blocked his way. कुछ डेकॉइट मतलब डकैत, लुटेरा, दस्यु, डाकू, कुछ भी बोल सकते हैं। ब्लॉक मतलब अवरुद्ध करना, रोक देना, घेरना। हिज वे, उसके रास्ते को, वे मतलब रास्ता। कुछ डकैत अचानक से उसके रास्ते को घेर लिए या उसे रोक दिए। द चीफ डेकॉइट आस्क्ड, जो डकैतों का मुखिया था, चीफ मतलब मुखिया, सरदार, डकैतों का सरदार, वह बोला, आस्क बोलना, पूछना, कहना। Who are you? तुम कौन हो? हो मतलब कौन, आर मतलब हो, यू तुम कौन हो? I am a school teacher, replied the man. मैं एक स्कूल का टीचर हूँ, मैं एक विद्यालय का अध्यापक हूँ, उत्तर दिया आदमी ने, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। The chief taunted, तब मुखिया ने ताना कसा। टॉन्ट मतलब होता है ताना मारना, उपहास करना। तो उसने ताना कसा, ताना मारा। डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट्स रेगुलरली? क्या तुम डू, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सेंटेंस के शुरू में कभी भी देखेंगे ना तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वो वाक्य हो गया है ना। तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो है ना सेंटेंस के सबसे शुरू में लग जाता है। तो वो बोल रहा है क्या, डू मतलब यहाँ क्या तुम अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों का रेगुलरली मतलब होता है नियमित रूप से परीक्षा लेते हो? टेस्ट मतलब परीक्षा, इम्तहान, परीक्षण, जांच। तो वो पूछ रहा है क्या तुम अपने छात्रों का नियमित रूप से टेस्ट लेते हो, परीक्षा लेते हो? आई थिंक इट इज़ टाइम समबडी टेस्टेड यू टू। मैं सोचता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगा। पॉजिटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगता है ना। तो मैं सोचता हूँ कि यह समय है, अब यह समय है कि कोई व्यक्ति, समबडी मतलब कोई व्यक्ति, आपकी परीक्षा ले। आपकी भी, टू मतलब होता है भी, टू मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है, बहुत भी होता है, लेकिन यहाँ पे अनुवाद क्या होगा? भी। मैं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारी भी परीक्षा ले। द अदर्स एग्रीड, जो दूसरे डकैत थे वो भी सहमत हो गए, राजी हुए। एग्री मतलब राजी होना, सहमत होना। सो द चीफ पिक्ड अप अ लार्ज पंपकिन, इसलिए, सो मतलब इसलिए जो सरदार था, डकैतों का सरदार, वो
उठाया, पिक्ड अप उठाना, पिक मतलब चुनना, उठाना, तो एक उठाया एक बहुत बड़ा, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, पम्पकिन मतलब कद्दू, कोहड़ा, एक कोहड़ा उठाया। ही गेव इट टू द स्कूल टीचर, वह दिया इसे स्कूल टीचर को, स्कूल के शिक्षक को, वह इस कद्दू को दे दिया। जो गिव है ना, गिव का ये सेकंड रूप है गेव, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहाँ पे वो आपका सेकंड फॉर्म लगता है, इसको रट लीजिए। ही सेड, वह बोला, गेस द वेट ऑफ दिस पम्पकिन, इस कद्दू के वजन का अनुमान लगाओ। गेस, गेस मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। वी विल वे इट आफ्टरवर्ड्स, हम विल गागेगी फ्यूचर टेंस, तो हम क्या करेंगे, वे मतलब तौलना होता है ना, यहाँ भी जीएच जो है साइलेंस हो गया है ना क्योंकि लास्ट में है, तो हम इसे तौलेंगे आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में, उसके बाद, फिर, मतलब तुम इसे अनुमान लगाओ इसका वजन, उसके बाद हम इसको तौलेंगे। इफ़ यू आर राइट, यदि तुम सही हो, राइट मतलब सही होता है, राइट मतलब सीधा भी होता है, दायां भी होता है राइट मतलब, तो यदि तुम सही हो, आई विल लेट यू गो अनहार्म्ड, मैं तुम्हें जाने दूंगा बिना कोई नुकसान पहुंचाए। लेट, लेट मतलब जाने देना, होने देना, करने देना, मतलब किसी को अनुमति देते हैं, लेट बोलते हैं। तो मैं तुम्हें जाने दूंगा अनहार्म्ड, हार्म मतलब होता है नुकसान, क्षति, तो अनहार्म्ड मतलब बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हें जाने दूंगा। बट इफ़ यू आर रॉन्ग, लेकिन यदि तुम गलत हो, यू विल गेट 100 लैसेस विथ दिस whip, यदि तुम गलत होगे तो यू विल गेट, तुम पाओगे, गेट मतलब पाना, प्राप्त करना, तुम पाओगे 100, 100 मतलब 100 लेसेस, लेस मतलब होता है चाबुक, कोड़ा, कोड़ा मारना, विद दिस whip, whip मतलब होता है कोड़ा, तो इस कोड़े से तुम्हें 100 कोड़े मारा जाएंगे, तुम पाओगे, वो बोल रहा है यदि तुम गलत हुए तो। नाउ द टीचर थॉट हार्ड एंड रिप्लाई, अब शिक्षक जो है वह सोचा, हार्ड बहुत मुश्किल से, हार्ड मतलब मुश्किल होता है, यानी बहुत सोचा, और उसके बाद उत्तर दिया, काफ़ी सोचने के बाद उत्तर दिया। दिस पम्पकिन वेज एग्जैक्टली एज मच योर हेड सर, वह बोला, उत्तर दिया कि यह कद्दू जो है, इस कद्दू का वजन, वेज, इसका वजन एग्जैक्टली बिल्कुल, एग्जैक्टली मतलब था बिल्कुल, ठीक, एकदम उतना ही, बिल्कुल उतना ही है, एज मच मतलब इतना ही ज़्यादा है जितना आपका सर, हेड, हेड मतलब सर, इस कद्दू का वजन आपके सर के बराबर है, वो बोल रहा, सर मतलब महोदय। नाउ दिस कुड बी proved only if the dacoit's head was removed from his body, अब यह could be proved, prove मतलब होता है सिद्ध करना, साबित करना, यह साबित हो सकता है, could be हो सकता है, अब यह केवल तभी, only मतलब होता है, only if एक साथ है ना, तो यानी केवल तभी होता है, only मतलब केवल, मतलब यदि, तो केवल तभी यह साबित हो सकता है जब डकैत का, ये जो अपॉस्ट्रोफी के बाद एस देख रहा है ना, इसका मतलब होता है काके की, किसी नाउन का, तो ये डकैत का जो सर है वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज बॉडी, उसके शरीर से उसका सर अलग हो जाए, रिमूव करना मतलब निकालना, रिमूव मतलब निकालना, अलग करना, हटाना, तो टीचर ने बोला कि इस कद्दू का वजन आपके सर के बराबर है और ये तभी साबित हो सकता है जब डकैत का सर उसके शरीर से अलग कर दिया जाए। The chief laughed to show that it was all joke, जो चीफ था वो हंसा, मुखिया जो है वो लाफ, यहाँ पे जो UGH है ना उससे फ उच्चारित कर रहे हैं ना, और यहाँ पे डी को टी उच्चारित कर रहे हैं, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब भी फ स च प क ये 5 अक्षरों से कोई भी शब्द का अंत होता है तो उसके बाद लगे डी को टी उच्चारित करते हैं, ड नहीं, तो मुखिया जो है हंसा, टू शो दिखाने के लिए, शो मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शन करना, दिखावा, तो ये दिखाने के लिए वो हंसा, दैट की इट वॉज ऑल अ जोक, यह सब चीज मजाक था, यह सब मजाक था। एंड लेट द टीचर गो अनहार्म्ड, और उसने शिक्षक को बिना क्षति पहुंचाए जाने दिया, लेट जाने दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है,
इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। ये जो है इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे तो यहाँ से बोलेंगे हमेशा एक समाधान होता ही है। मतलब कोई भी समस्या हो, कितनी भी विकट समस्या हो इस दुनिया में, उसका एक न कोई एक समाधान जरूर होता है। बस आपको उस पर दिमाग लगाना है तो आप बिल्कुल उसको खोज लेंगे। तो देखा आपने, जो टीचर है आखिर वो टीचर ही होता है। उसने अपने त्वरित बुद्धि से, हाजिर जवाबी से न सिर्फ अपनी जान बचा ली बल्कि डकैत को भी प्रभावित करके भगा दिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।